आज की वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। इट्स मी ज़ोबिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जो भी क्वेश्चंस मुझे आए हैं मैंने उनको कैटेगराइज कर लिया है कि अगर वो डेंटल रिलेटेड हैं तो मैं उनका एक साथ आंसर कर दूं, अगर वो कनाडा रिलेटेड हैं तो उनका मैं एक साथ आंसर कर दूं। सो लेट्स बिगिन। हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मुझसे पूछा गया है कि अगर आप ऑलरेडी डेंटिस्ट हैं बैक होम में एंड यू वांट टू परस्यू योर करियर इन डेंटल असिस्टिंग एंड वांट्स टू कम टू कनाडा एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, वुड इट बी सस्पिशियस फॉर अ इमिग्रेशन ऑफिसर कि आप स्टेप डाउन क्यों कर रहे हैं फ्रॉम डेंटल टू डेंटल असिस्टेंट? सो द रीज़न आप ये उन्हें दे सकते हैं, when you are applying for Canada or any foreign country, you cannot apply direct to the dentistry. So अगर आप dental related किसी भी फील्ड में एडमिशन ले रहे हैं, they will not ask you. यहाँ डिग्रेड नहीं किया जाता कि ये प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुपीरियर है या अदर प्रोफेशन इज इंफीरियर। या हर प्रोफेशन को इक्वली रिस्पेक्ट दी जाती है। जो कल्चर डिफरेंस है कनाडा में वर्सेस बैक होम, आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं और किसी भी कंट्री से, बहुत डिफरेंट है। क्लाइंट केयर डिफरेंट है, इक्विपमेंट्स हैंडलिंग डिफरेंट है, बहुत सी चीज़ें जिनका ख्याल रखना पड़ता है। देयर इज समथिंग दैट यू आर स्टिल लर्निंग इन द सेम प्रोफेशन, सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। बिकॉज अगर आप लेट्स से कि डेंटिस्ट हैं और आप एडमिशन ले रहे हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, देन इट्स अ डाउट कि जी आपकी फील्ड टोटली डिफरेंट है। लेकिन अगर आप सेम ही फील्ड में एडमिशन ले रहे हैं, दे विल नॉट बी क्वेश्चंस अबाउट इट, एंड इवन इफ दे आस्क, जस्ट से इट्स अ सेम कोर्स एंड आपको डेंटिस्ट्री इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अवेलेबल नहीं है, सो यू डोंट हैव अ ऑप्शन। आपके पास यही कुछ ऑप्शंस हैं जो आप एक्सपोजर कर सकते हैं। इट विल हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ, फॉर योर प्रोफेशन, फॉर वर्किंग। सो दैट कुड बी आवर आंसर। सो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई देयर फ्यू मेल डेंटल असिस्टेंट? सो द आंसर इज कि आपने कोई भी अगर मेडिकल फील्ड देखी होगी, उसमें हमेशा एक फीमेल रेशो ज़्यादा होती है, मेल रेशो कम होती है। आई डोंट नो व्हाई, बट इट इज़ हाउ इट इज़। और इसी तरह अगर आप इंजीनियरिंग में देखें तो मोस्टली मेल होते हैं और गर्ल्स कम होती हैं। सो इट जस्ट पीपल प्रेफरेंस और द कल्चर, हाउ द पीपल आर ग्रोइंग। सो इट्स टोटली पर्सन टू पर्सन। बट अगर आप मेल हैं और अगर आप डेंटल असिस्टेंट हैं, देर इज़ नो डिफरेंस इन जॉब, देर इज़ नो डिफरेंस इन स्कोप, देर इज़ अ सेम स्कोप फॉर ईच जेंडर और एवरीथिंग। सो हेयर आपकी जब आपके पास कैनेडियन डिग्री है, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है डी ए बी ए की, दे विल बी नो क्वेश्चन। एंड मेजर डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आप कैसा काम कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस कि अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं और इसमें नहीं आना चाहते, एवरी प्रोफेशन इज सेम। हमारे पास क्वेश्चन है, डेंटिस्ट इन न्यू टू कैनेडा, हाउ द इंटरव्यू प्रोसेस? So someone is a dentist in back home and they came to Canada as a PR and now they want to apply for a dental assistant job. Someone asked me this question. The answer is, फर्स्ट ऑफ ऑल लीगली अगर आपके पास यहाँ NDAB का लाइसेंस नहीं है, आप एज अ डेंटल असिस्टेंट काम नहीं कर सकते। इन कैनेडा इट्स नॉट लीगली अलाउड टू वर्क एज अ डेंटल असिस्टेंट। सो फॉर दैट आपको NDAB का एग्जाम चैलेंज करना होगा एंड देन आपको क्लिनिकल्स करने होंगे। जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी NDBA के पेज पर प्रोवाइडेड है। स्टिल अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई आपको एज अ डेंटल एड हायर कर, आप एज अ डेंटल एड काम कर सकते हैं, बट आप डेंटल असिस्टेंट काम नहीं कर सकते। तो फॉर दैट अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है और अगर आपके पास ऑलरेडी NDAB का लाइसेंस है, दे गोना आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चंस, बिकॉज आपके पास सारे स्किल्स हैं, आपको नॉलेज है, एंड मेजर थिंग दे गोना एनालाइज यू एंड दे आर वर्किंग विद यू। यूजुअली आप जो भी जॉब यहाँ कर रहे हैं वो 3 मंथ्स हमारे पास एक ग्रेस पीरियड होता है जिसको प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। They will see how punctual and how reliable, how flexible you are, how's your work, how your work ethics. So everything is considered in that time. So I'm gonna share with you my experience. जब मैंने पहले जॉब्स की, like अगर आप किसी फूड इंडस्ट्री में करें, एज अ रिटेल करें, they're gonna ask you why you wanna work, what's your strength, what's your weakness, why you want to work with this job, why you choose this career, all kind of questions. But with my experience so far, I'm working with many clinics as a dental assistant. तो जब आप डेंटल असिस्टेंट का इंटरव्यू दे रहे होते हैं, इंटरव्यू में वो आपसे कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करेंगे। दे ओनली गोना आस्क यू विद द टाइमिंग। They might ask you if they're open in weekends or the evening hours. So they will ask you if you have any expectations regarding wages, or even if they don't ask you, you can ask them. फ्यू क्लिनिक्स ऐसे हैं जो कि SDA की वेबसाइट को फॉलो करते हैं कि उन्होंने जो वेजेस मेंशन की हुई हैं, लेट्स से $24, तो आपको वही मिलेगी पर आवर। बट कुछ क्लिनिक्स ऐसे हैं, इट डिपेंड क्लिनिक टू क्लिनिक, कॉर्पोरेट प्राइवेट है या कॉर्पोरेट है, वो ज़्यादा भी देते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड एंड आई ऑलवेज रिकमेंड, देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग, ऑलवेज गो फॉर अ couple dollar more. So but it's also depend with your experience as well, so don't worry about that, you will do it.
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मैम कैन आई अप्लाई अ PR आफ्टर स्टडिंग द डेंटल असिस्टेंट कोर्स? यस ऑफ कोर्स यू कैन। सो अगर आप डेंटल असिस्टेंट का कोर्स ले रहे हैं फॉर 1 ईयर का, आई ऑलरेडी मेक अ स्टोरी कि अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हैं, चाहे वो डेंटल असिस्टिंग हो, चाहे कोई भी कोर्स हो, फॉर 1 ईयर आपको वर्क परमिट मिलेगा 1 ईयर का, जिसमें आप कनाडा में लीगली काम कर सकते हैं। और इस टाइम के दौरान या तो आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR ले सकते हैं और या किसी एम्प्लॉयर के थ्रू, जिसे हम SINP कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन, अगर आप कोई भी कोर्स 2 ईयर्स का ले रहे हैं, उसके बाद आपको मिलता है 3 ईयर का वर्क परमिट। सो उस 3 ईयर में आपके पास एक इनफ टाइम होता है, आप स्ट्रेस आउट नहीं होते हैं, आप इजीली कहीं जॉब करके एक्सपीरियंस के साथ भी एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई कर सकते हैं, और आप किसी के अंडर काम करके भी, जिसको हम SINP बोलते हैं, PR ले सकते हैं। आई ऑलवेज रिकमेंड यूजुअली कि आप 2 ईयर की स्टडी में जाएं, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, तब भी आप जॉब कर रहे होते हैं, एंड देन आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है, ग्रेस पीरियड, जिसमें 3 ईयर्स का, जिसमें आप इजीली PR अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप 1 ईयर का डेंटल असिस्टिंग का कोर्स भी ले रहे हैं, उसके साथ ही आप कोई मैनेजमेंट कोर्स ले सकते हैं, बिकॉज डेंटल असिस्टिंग इज नॉट अबाउट कि सिर्फ आप डेंटिस्ट को असिस्ट करें एंड दैट्स इट। उसमें आप चेयर साइड असिस्टेंट कर सकते हैं, उसमें हम ऑफिस मैनेजर बन सकते हैं, चेकिंग ऑल द इन्वेंट्रीज, फ्रंट एंड बैक एंड, स्केजुलिंग एवरीथिंग। उसी में आप एज अ फ्रंट एंड रिसेप्शनिस्ट कर सकते हैं। डेंटल असिस्टेंट आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जॉब के, और आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। सो फॉर दैट इट्स टोटली अप टू यू, आप 1 ईयर कोर्स लेना चाहें या 2 ईयर, बट दीज आर द ऑप्शंस। देन हमारे पास क्वेश्चन आता है, आई हर्ड दैट द डेंटल असिस्टेंट इज NOC C कैटेगरी जॉब, सो आई विल फेस प्रॉब्लम वाइल डूइंग अ PR प्रोसेस। आई बिलीव कि जो NOC है वो स्किल लेवल B जॉब है, बिकॉज इट्स अ डिप्लोमा और इट्स अ टेक्निकल स्किल्स जो कि आपको प्रोवाइड होते हैं यहाँ कनाडा में, और आपको एक लाइसेंस मिलता है, सो लाइक अ शेफ और अ प्लम्बिंग। सो डेंटल असिस्टेंट एक स्किल बेस्ड जॉब है, सो इट कंसीडर इन अ कैटेगरी B. It is a good, like there are categories O, A, B and C or D. So these are a good categories. It's not about कि सिर्फ आपको ये levels NOC ही consider करेंगे. There are so many other things that they're gonna consider: your IELTS marks, they're gonna consider your job experience, they're gonna consider your Canadian education. So there are so many things that might be higher than if it's not in a level A job. So उसके लिए आप बिल्कुल भी stress out ना हो। चलें जी, अब हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी कनाडा और सस्कैचुअन रिलेटेड क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन आई गॉट इज सस्कैचुअन पॉलीटेक्निक हैव 4 campuses. What are the difference between these 4 apart from the location and program? Which is better and how can you rank it? As you already know कि मैं SAS Polytech में स्टडी कर रही हूँ, and yes they have 4 campuses. The one is in Saskatoon, which is the main campus. The second one is in Regina. Third one is in Moose Jaw, and the fourth one is Prince Albert. आप किसी भी कैंपस में हो, their quality of study, overall everything is same. The only difference in these campuses is because they divided the course. Let's say अगर आप किसी भी engineering related program में admission ले रहे हैं, combined X-ray and lab technology or any other program, डेंटिस्ट्री में ले रहे हैं, और अदरवाइज आप मेडिसिन में ले रहे हैं, जो सारी क्लासेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारा सैस्कटून में है। लेकिन अगर आप डेंटल असिस्टिंग, हाइजीन, नर्सिंग, कुछ बिजनेस, वो अगर आप क्लासेस ले रहे हैं, पैरामेडिक्स, वो रेजाइना में है। सो इन लोगों ने कुछ कोर्सेज रिलेटेड लोकेशन को डिवाइड कर दिया है। हर लोकेशन पे सारी चीज़ें, सारे कोर्सेज प्रोवाइड नहीं हो रहे अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, द क्लास, द मैनेजमेंट। तो उन लोगों ने उसको डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर दिया ताकि वो उनकी मैनेजमेंट के लिए भी ईजी हो और हमारे लिए भी ईजी हो और ओवर क्राउडेड ना हो। सो इस तरह अगर आप देखें, प्रिंस एल्बर्ट में भी इस तरह कुछ कोर्सेज हो रहे हैं, और इसी तरह ही मूसजा में भी कुछ कोर्सेज हो रहे हैं, एंड आई बिलीव बिजनेस कोर्सेज मोस्टली मूसजा में हो रहे हैं। सो इस तरह अगर एज लॉन्ग एज आपके पास SAS पॉलीटेक्निक की डिग्री है, डजेंट मैटर वो किस एरिया में आपने किया है, किस ब्रांच में आपने स्टडी किया, इट्स डजेंट मैटर, बिकॉज उनकी क्वालिटी, उनकी ओवरऑल सर्टिफिकेशन बिल्कुल सेम है। सेकेंड क्वेश्चन हम बात करते हैं, किसी ने बोला है दैट आई वांट टू अप्लाई फॉर मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना सस्कैचुअन, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसीजर? सी, अगर आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करें फॉर अ बेसिक इंटरनेशनल स्टूडेंट, डेफिनेटली आपको IELTS रिक्वायर होगी, आपको अपनी सारी जो डिग्रीज हैं वो सबमिट करानी होंगी, आपको जो ट्यूशन फ़ी है उसकी वो कुछ एडवांस पे करना होगा या नहीं। सो ईच एंड ऑल इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी कोर्स से रिलेटेड है वो आपको उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं SAS पॉलीटेक में पढ़ती हूँ, इसलिए उसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस था मैंने A to Z उसकी वीडियो बनाई हुई है, लिंक इज़ गिवन हेयर, अगर आपने वो देखना है।
बिल्कुल ऐसे ही आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करें, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का पूछ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दूंगी जो मुझे उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिलेगी, जो कि आप भी एक्सेस कर सकते हैं। सो फॉर दैट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ। उसमें कोर्सेज की लिस्ट आती है, कोर्सेज की लिस्ट में आप जिस कोर्स में जाना चाहते हैं उसको चूज़ करें, एंड दे विल गिव यू ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन प्रोसेस। एंड अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज इट इज रीजनेबल टू सेटल इन Saskatchewan पार्ट टाइम जॉब्स एंड after diploma course. For me, I'm living in Saskatchewan for last 4 years and I find it totally okay. I know a lot of people वो Saskatchewan को पसंद नहीं करते because of harsh cold weather. अगर आप Saskatchewan में ही सेटल होना चाहते हैं, it's all depend कि आपकी जॉब कैसी है। अगर आप यहीं घर लेना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, there are so many advantages of living in Saskatchewan as well. एंड आई ऑल्सो मैंशन रिगार्डिंग जॉब्स ऑप्शन, क्योंकि यहाँ आपका कंपटीशन कम होगा, यहाँ आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल जाएंगी, यहाँ कम्यूटिंग आसान होगी रादर देन बिगर सिटीज़ में। उसकी वीडियो आई विल ऑलरेडी मेकिंग एंड दैट आई विल पोस्ट सून, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। डेफिनेटली सस्कैचुअन में सेटल हो सकते हैं। The next thing is the length of work permit after the program would be that I already mentioned कि अगर आप कोई भी 1 साल का कोर्स ले रहे हैं उसके लिए आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा, और अगर आप 2 ईयर्स का कोर्स ले रहे हैं कोई भी कोर्स, आपको 3 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा। The next question I have that could they accept your back home degree or diploma and can you work as that? अगर आपने कोई भी डिग्री बैक होम से ली हुई है, you can come here, but still either you have to challenge the exam and you have to get a degree from here. They will not accept as whole your back home degree and they will give you a certification. If you are qualified enough, you have to challenge the exam and you have to prove that आपके पास knowledge है, आपके पास skills हैं, and then they will give you a certification जिसकी बेस पर आप काम कर सकते हैं। Is the same like अगर आप बैक होम में डेंटिस्ट हैं तो आप इस तरह यहाँ काम नहीं कर सकते, आपको उसके लिए NDAB एग्जाम को चैलेंज करना होगा, देन आपको क्लिनिकल्स का टेस्ट देना होगा, एंड देन दे विल गिव यू अ लाइसेंस टू वर्क एज अ डेंटल असिस्टेंट। क्योंकि आप डे टू डे पेशेंट्स डील कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सो दे गोना मेक श्योर कि आपके पास आप फुली एजुकेटेड हो बिफोर दे गिव यू अ लाइसेंस। सो ये पूरा डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कोर्स है, आपने क्या क्वालिफिकेशन बैक होम से की हुई है, और उसके लिए आपको यहाँ क्या करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव, प्लीज डू द कॉन्स टू फॉर लिविंग इन Saskatchewan, दैट आई ऑलरेडी सेड कि मैंने वीडियो वो बनाई हुई है, एंड दैट आई विल पोस्ट सून अबाउट pros and cons of living in Saskatchewan. Next question we have is 1 year course, any chances to get a job or they will send me back? See, if you are getting a 1 year course, I'm just repeating again and again, you will get 1 year work permit. For that 1 year work permit, you have to apply for a PR or you need to get a SINP or your process should be start. Otherwise, yeah, it will be hard to stay in here unless you can extend your work permit through your employer. So for that reason, because the competition is high, it's also depend which city you are living, which province you are living. So I would definitely say if you don't want to take a chance or risk, go for 2 year course so you have enough time to apply for PR. The last question someone asked me, does the SAS Polytech school needs IELTS? If you're coming as an international student, you definitely need IELTS and the minimum is 6.5. If you're coming as a PR and you want to pursue your career and you want to go for school or studying any medical related field, so they require IELTS because they want to make sure when the patients are coming and they talk to you, you should communicate well with them. So IELTS require है, but it also depend on the course to course. I believe जो सारे medical related course हैं उसमें IELTS required है। So I hope आपके बहुत सारे questions का answer आपको मिल गया होगा, clarification हो गई होगी, but still if you have any questions, you can DM me on my Instagram or you can message me on my YouTube channel. I will definitely get back to you as soon as I can. Thank you for watching. If you enjoyed the video, please do like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon for the latest videos.